माय चैनल। एंड आज है 19 जुलाई और कल था 18 जुलाई, मतलब मेरा बर्थडे बिलेटेड बर्थडे हो गया। और आज हम जा रहे हैं मथुरा, मम्मी पापा मैं दीदी और भैया। हम 5 जा रहे हैं मथुरा। देन मैं सोची एक ब्लॉग बनाया जाए ताकि दर्शन हो जाए आप लोगों को भी। सो अभी मैं नहा के बैठ चुकी, बस मुझे तैयार होना बाकी है क्योंकि कपड़े डिसाइड नहीं हो पा रहे मेरे कि मैं क्या पहनूं। मम्मी भी नहा रही है, दीदी का बता नहीं सकती मैं कौन सी पोजीशन पे है। तो अभी मैं जा रही तैयार होने, तो काढ़ा पी रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही है, इसलिए काढ़ा पी रही हूँ। देन तैयार होने के बाद मिलते हैं हम। गाइस अब हम जा रहे हैं खाना खाने, 2 बज गए हैं क्योंकि, और अभी तक हम घर से नाश्ता भी करके नहीं निकले थे। देन ये पापा जा रहे। हेलो, क्या मंगा रही है? चाइनीज़। हो चाइनीज़ मत मंगा, क्यों? खाना देख ले। हम जा रहे हैं गाइस खाने, समझ में आ रहा। और मैं तो गाड़ी से निकलने के बाद मैंगो स्लाइस लिए हैं और हम लिए हैं ये क्योंकि गाड़ी में मुझे थोड़ा उल्टी सा होता है। हाय करो पापा, हाय करो, हाय। कैसे हो? बढ़िया। टूर पे निकले हुए हैं, एंजॉय करने निकले हम ट्रिप पे। कृष्ण जी का दर्शन करने। ओके। बर्थडे पे सरप्राइज दे रहे। क्या सरप्राइज? मैं तो कल ही गई थी चलने को। कर रहे भैया भैया गए हैं बाहर, आया भी। गाइस हमारा खाना ख़त्म हो गया, हम और ऑर्डर कर रहे हैं। खाना बहुत टेस्टी था यहाँ का। देखे जाना पड़ेगा ना यार। गाइस ये गाड़ी पहुँच निकल चुके हैं निकाल लो। नंदगांव 1 मिनट रुक जाओ भैया, तसल्ली रखो। और बज रहे हैं अभी 3:20 और हम पीछे ले लो भैया, मैं घुसा दूंगा, आप निकाल लेना फिर। नंदगांव के पार्किंग में है। देन मैं आपको दिखाती हूँ नंदगांव। मुझे नहीं देखती वीडियो तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ, तो कंघी वंगी करके बबू करने वाले हैं। कंघा क्यों नहीं पहनी? ऐसे ही पहनी होती कुर्सी पे। सही कह रही हूँ यार। बंदा 36 ठो पहन ले ही नायक जो भावना प्रभु के लिए होता है और आने वाले लोग के चक्कर तो गाइस हम आ चुके हैं नंदगांव में सबसे टॉप वाले मंदिर पर। एंड देन दिस इज व्यू। आएगा तो पक्का यहाँ हम जाके सो लवली। आ चुके हैं नंदगांव अच्छे लोकेशन पे। झकास लोकेशन पे। झकास और लोकेशन उन्होंने हमें दर्शन दिया। एंड दिस इज अ वाइब सो बेस्ट। मुझे भी आना है। तो हम लोग भी फैमिली आ चुके हैं बरसान नंदगांव, सॉरी विद फैमिली। फैमिली। और इससे ज़्यादा क्या बोले, सब ठीक ठाक है भी। 4 बज गया, निकलना भी है, चलो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बरसाने। अब हम जाएंगे यहाँ से बरसाने, फिर बरसाने से मथुरा जाएंगे। मेरा तो बाल ही भी बन जाता है। सो बोलो
अच्छा घंटी बजा रहे हैं। मैं भी आऊंगी। है अंदर? बांध रखा है, तुम जैसे बच्चे बजाते हैं। चुप रहो। ही भगवान, धूप हो गई यार। देख सारे घाव और एक से एक चिपके हुए हैं, मतलब एक सही कह दूसरे रहे हो। से। मेरा भी ले ले बहन, मैं भी आई थी। ले, वो फिर पर्दा लगा दिए। मतलब एक बार में उनका 6-7 हज़ार रुपये आ जाता है। 10। गाइस मैं आपको एक नंदगांव की बात बताऊंगी। मुझे थोड़ी अजीब सी लगी ये बात। एक दिन 7-8 हज़ार रुपये आएगा। कौन सा मंदिर है ये? नंद बाबा। यहाँ पे पार्किंग है, नंदगांव में पार्किंग है। पार्किंग के जस्ट बगल में एक नंद बाबा मंदिर है करके। तो यहाँ की बात मैं आपको बताऊंगी गाड़ी में, घर पे भी बता सकती हूँ। वो ये मंदिर है, ये वाला मंदिर है जिसकी बात मैं बता रही हूँ। एक बार सब लोग हाथ उठाएंगे और एक हमारे राधा रानी की कहावत है, जो यहाँ नहीं हंसेगा उसका कभी घर सुख शांति से संसार में नहीं हंसेगा। इनके इस मंदिर की एक बात बताऊंगी मैं आपको। फिलहाल हम बरसाने घुमाते हैं। हाँ। 15 मिनट में देख रहे हो कितनी भीड़ जमा हो गई। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं बरसाने। क्या चली? नहीं, अरे मैं भी रह गई। ये जो खींची मेरे हाथ अभी यहीं से आना पड़ेगा। तो गाइस अब हम करवाएंगे आपको बरसाने के दर्शन। और आपको बता दिया नंदगांव के जो मंदिर है, नंद बाबा का जो मंदिर है, उसके बारे में आपको एक कहानी बतानी है मुझे। अभी हम खाएंगे गोलगप्पे। जाने के अंदर गाइस मैं वहाँ पे चॉकलेट लेके आई थी अपना, और वो चॉकलेट एकदम मेल्ट हो चुकी है, पीछे पड़ी है। रात ही आपको मैं पूरी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। वहाँ से चलेंगे पैदल। ऑफ कोर्स पार्किंग में लगाना पड़ता है ना। क्या बच्चे पटाखे चलने की नहीं? चलना है वहाँ नीचे उतार देंगे पार्किंग ही नहीं है। यही रहा छोटे दें लेकिन तो गाइस अब हम जा रहे हैं एंड चलते हैं बरसाना। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है पार्किंग की, अपना ही घुस। तो गाइस तो मेरा चैनल है तो मैं ही घुस सकूँगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ पार्किंग की दिक्कत है, वरना सब कुछ बेस्ट है। जो भी कमी है सनी देव कहाँ सनी देव के देव तेल काले सनी देव महाराज तेल लाए पोस्ट गाइस आ चुकी है रिफाइंड से सब्जी इंस्टाग्राम बनाई पे। इसका तो कोई लाइक बात कमेंट नहीं। शेयर सब्सक्राइब कर देना। काले के काहे रे मुझे ये हटाया पापा, मुझे लगा तू वहाँ से कूद रहा है मेरे ऊपर। सीट बेल्ट लगा दिए, यहाँ से लगा दो, वैसे उतर रहे गाइस। बाय। नंगे पाँव चल रहे हैं? नहीं भाई, अच्छा क्योंकि ऐसे कह रहे हैं। हाँ ये चप्पल पहन लो भाई बहन जी, वो मेरा है। पर्स ले जाना है ना। क्या करने? पर्स अरे यार प्रसाद उसा नहीं दोगे? उधर से उतर, उधर से। हाँ? ले लो चलो बढ़ते रहो। गाइस पहुंच चुके हैं बरसाने। हेलो
अब यहाँ से जाएंगे हम। यहाँ पे इतनी तगड़ी भीड़ थी गाइस की बता नहीं सकते। बरसाने की सीढ़ियों पर ये देख इतनी तगड़ी भीड़ है कि मतलब हद से ज़्यादा। मंदिर बंद है, कैमरा मेरा किससे से है? बरसाने वाला, और 5 बजे खुलेगा ये, मतलब 3 मिनट बाद। और इतनी भीड़ है, बहुत भयानक वाली भीड़ है गाइस यहाँ पे। कैमरा ये अकेले वाइप करते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है। निशा कहाँ गए? इस लाइन में है, वो इस लाइन में। घुसे बैठे ग्रुप में। से बाहर की ओर जाए। हमारे दर्शन हो चुके हैं और अंदर ज़्यादा बुरी हालत हो रही है कि बहुत इतना भीड़ होता है। फर्स्ट टाइम इतना भीड़ है, तो दर्शन करके हम आ चुके हैं। अब जा रहे हैं लस्सी पीने। यहाँ पे लस्सी पीने जा रहे हैं हम। और फिर इस टाइम पे संडे और सैटरडे के टाइम पे छोटे बच्चों को साथ ना आए, बहुत बुरा हाल हो रहा है। अंदर हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई, बहुत गर्मी, एक तो गर्मी उमस, ऊपर से इतना तगड़ा भीड़ की मतलब अनबिलीवेबल। लेकिन राधा रानी की कृपा से दर्शन अच्छे हो गए हमारे। एंड अभी हम जा रहे हैं गाइस, ये लस्सी आ गई है, अब हम जा रहे हैं इसे पीने। गाइस हम पहुंच गए वृंदावन। तो नंबर वहाँ मिल गया? अरे यार नौका तो याद आई तब सर्च कर। माँ के बिहारी दर्शन करने। नौका कल लिख लेंगे हम बाद में आज बहुत भीड़ है और जाम भी नहीं जा बहुत है। पाओगे, नहीं हो पाए दर्शन कि पूरा पैक भाई। गाइस हम जा रहे हैं खाना खाने। रात के बज रहे 11:35 और सारे होटल बंद हो चुके हैं। कंप्लीट हो गए। मैं सो के अभी उठी हूँ, इसलिए मैं टेक नहीं ले पाई। मैं गाड़ी में सो गई थी, वही इतनी भीड़ थी तो मैं अभी जस्ट नूडल्स अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद जा रहे हैं दिल्ली। एंड फाइनली गाइस रात के बज रहे 2:30, मैं घर पहुंच गई। मैं तो सो गई थी गाड़ी में। जब हम बाकी बिहारी से निकले तो हम गाड़ी में ही सो गए। मैं मतलब अकेले मैं ही गाड़ी में सो गई। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब बहुत तगड़ी भीड़ थी। एक तो सैटरडे संडे पड़ गया था, हम सैटरडे गए थे तो सैटरडे पड़ गया, ऊपर से मंडे को शायद एकादशी है तो वो भी है, सावन का महीना भी चल रहा है। और इतनी तगड़ी भीड़। मैं 4-5 बार गई हूँ बरसाने में मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी, हद से ज़्यादा भीड़। देन अभी 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं, सब सोए हुए हैं। देन मैं तो अपने कमरे में आ चुकी हूँ। मतलब लेकिन कुछ भी कहो, बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा, बहुत अच्छा। ये ना कि आराम से गए आराम से आए। एंड हम बाकी बिहारी पहुँचे थे 8:30 बजे। ऐसा हुआ कि 8 टाइम लग गया हमें, हमारी गाड़ी एंट्री नहीं होने दी, पार्किंग में खड़ी कर दी। फिर हमें रिक्शा करना पड़ा। जो मतलब वहाँ पे स्टे कर रहे हैं सिर्फ उनकी गाड़ी वहाँ पे एंट्री में मिल रही है, उनकी गाड़ी एंट्री करने दे रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं हमें स्टे करना नहीं था, हमें रात को निकलना था क्योंकि पापा को सुबह जाना था। और क्या बोलते हैं, काम भी था बहुत, इसलिए हमें रात ही को आना पड़ा। देन हम लोग वहाँ पे 1:30 बजे कम से कम खाना खाए। रात के 1:30 बजे हम लोग खाना खाए। फिर
बाकी बिहारी में ऐसा था सीन कि 8:30 बजे वो हो जाता है, शायद भोग लगता है राधा रानी को और कृष्ण भगवान जी को। तो भोग लगता है तो क्या बोलते हैं वो ना मंदिर बंद कर देते हैं। तो जब मंदिर बंद हुआ ना तो पापा और भैया एक तरफ प्रसाद ले रहे थे, तो वहाँ पे रेलिंग पे ऐसा हुआ कि मम्मी पापा और जो भैया हैं वो रेलिंग के बाहर थे और मम्मी का हाथ छूट गया था। तो वो ना मम्मी मंदिर के अंदर चली गई थी। मम्मी के पास कोई फ़ोन भी नहीं था और मैं और सपना दीदी एक साथ थे, वो बाहर रुक गए थे। तो इस वजह से ना हमें ये हुआ कि मम्मी कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, मम्मी कैसे मिलेंगी। और फिर ये हुआ जब हमारी एंट्री हुई मंदिर के अंदर, तो जो पहले मंदिर के अंदर थे उनको निकाल दिया बाहर, एग्जिट करवा दिया। फिर हमारी एंट्री जब गेट बंद कर रखा था तो ये हुआ कि मम्मी के पास कोई फ़ोन भी नहीं था और मम्मी फ़ोन कर भी नहीं रही थी, वहाँ पे कोई दे ही नहीं रहा फ़ोन इतनी भीड़ में। ये चीज़ तो मैंने देखी कि तो अगर कोई भटक गया ना तो उसकी कोई हेल्प भी नहीं करेगा। फिर क्या बोलते हैं हम सोचे कि अनाउंसमेंट करवा देते हैं। फिर मम्मी मिल गई, हमें अनाउंसमेंट नहीं करवाना पड़ा, हमें मम्मी मिल गई थी, एग्जिट गेट पे ही खड़ी थी वो। और एक चीज़ है कि मतलब इतना अच्छा दर्शन हुआ। भीड़ बेशक थी, भीड़ तो हमेशा ही होती है, बाकी बारी में तो भीड़ हमेशा ही होती है। और बरसाने में लेकिन इस बार मैंने इतनी गंदी भीड़ देखी कि पूछो मत। मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग तो सीढ़ियों पे आपको मिलेंगे, इतनी भीड़ थी। और जो मंदिर में थे वो अलग, लेकिन फिर भी ओके रात मतलब लिखा हुआ था तो दर्शन हो ही गया था हमें। एंड गाइस मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी कि मतलब इतने भीड़ में, इतनी ज़बरदस्त भीड़ में बच्चों को ले जाने लायक बिल्कुल नहीं था। हम जब बरसाना में एकदम आगे पहुँच गए मंदिर, मतलब इतनी भीड़ थी, जब पहुँचने वाले ही थे हम लोग तब तक देख रहे हैं एक औरत थी वो रोई जा रही है। तो हमें लगा कि शायद भगवान को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाते ना कोई वैसा सीन है। फिर देखा भाई छोटी सी बच्ची, मतलब कितने साल की होगी, 6-7 साल की होगी, वो एकदम दब रखी थी। वो उसकी बच्ची इतनी रो रही है। फिर भैया क्या करें, अपने कंधे में बिठाए, फिर बाहर छोड़ के आए। एंड वो पैर पकड़ के रोने लग गई भैया का। मतलब भाई अगर छोटा बच्चा है, इतनी भीड़ है तो इतना भी ज़रूरी नहीं है, पहले बच्चे संभाल लो उसके बाद दर्शन करने आओ आराम से, या फिर आप हस्बैंड वाइफ भी दर्शन करने आओ। कोई इतना वो नहीं है कि बच्चे को लेके ही आओ। भाई किसी भी बड़े प्लेस पे जहाँ पे दर्शन करने वाला सीन है वहाँ पे छोटे बच्चों को ना लेके जाए, बहुत बहुत भयानक भीड़ होती है। मतलब इतने भीड़ में कोई गिर जाए ना तो बचेगा नहीं, फिर वो अगर गलती से कोई गिर गया तो बच्चे को ना ही लेके जाए तो बेस्ट है। बाकी श्रद्धा आप लोगों की, मेरी सजेशन से तो बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। इतना गंदा वाला भीड़ था कि हद से ज़्यादा। वहाँ पे कोई ये नहीं देख रहा कि बच्चे हैं कि क्या है, कुछ नहीं, किसी को पड़ी नहीं है। सब अपने मतलब यही है कि बस आगे पहुँच के दर्शन कर ले, ये सीन था वहाँ पे। पता नहीं क्या है भाई, दर्शन आप मंदिर में आ चुके हो, दर्शन आप चाहे आगे से करो चाहे पीछे से करो, दर्शन ही होता है। तो हम लोग खुद ही जो है कि एकदम आगे नहीं गए थे, बहुत तगड़ी भीड़ थी, हम पीछे से दर्शन कर रहे थे, फिर वहाँ से आ गए हम लोग। तो क्या हम लोग दर्शन नहीं कर रहे भाई? मंदिर में पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, ऐसे दर्शन पे नहीं मानते लोग, अब हम क्या करते हैं वैसे। तो गाइस मैंने बताया था आपको कि जो वो है नंदगांव, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा। जो नंदगांव के पास वाला जो मंदिर है, नंद बाबा करके मंदिर है, मैंने आपको जूमिंग करके भी दिखाई थी उस मंदिर के बारे में कि मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको फ्री होके। तो उस मंदिर में क्या कह रहे थे पंडित जो थे, वहाँ पे पंडित जी थे वहाँ के पंडित कह रहे थे कि हम उनको मतलब जो है पंडित जी को, जो कृष्ण भगवान जी हैं, उनको हम प्रसाद ना चढ़ाएं, क्योंकि वो प्रसाद वो लोग ख़राब हो जाता है वो प्रसाद, तो प्रसाद उनको नहीं लगेगा। तो आप दान पेटी में दान पुण्य करें तो आप वो उन तक जाएगा, कृष्ण जी तक। हमारा प्रसाद, अगर हमारे प्रसाद देने की श्रद्धा है तो वो कृष्ण जी तक पहुँचेगी जब हम उनको पैसे देंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम भगवान जी को पैसे दें। दूसरी बात, अगर ये लोग कह रहे हैं दान पुण्य का, तो ये होना चाहिए कि अगर आपके पास दान पुण्य करने को है तो आप
दान पेटी में आप अपनी श्रद्धा से डालिए, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं कहते। वो कहते कि 500 एक दोगे तो राधा जी का श्रृंगार आएगा, 1100 एक दोगे तो ये कर होगा, वो होगा, 2100 दोगे तो ऐसे, मतलब ऐसे ही कर रहे थे। कम से कम वो लोग 15-20 मिनट तक वहाँ पे बिठा के यही सब बातें करते हैं कि इनको दो, उनको दो, ऐसे देना चाहिए, वैसे देना चाहिए। प्रसाद जो दे रहा था वो कहते कि प्रसाद मत दीजिए, वो ख़राब हो जाएगा। प्रसाद वो ले ही नहीं देते, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद और जिससे वो ले भी रहते हैं तो वो कहते कि प्रसाद देने का कोई मतलब नहीं है, फेंक देंगे, ये है वो है, पैसा दो, पैसा दो। देन वो 5 मिनट के लिए पर्दा हटाते, सब दर्शन करने के लिए बैठे थे। पहली बात तो वहाँ पे सारे दर्शन करने के लिए बैठे थे कि मतलब पर्दा हटे तो हम दर्शन करें फिर जाएँ सब। और पंडित जी को ये बात पता थी कि वहाँ पे दर्शन करने के बाद कोई जनता रुकेगी नहीं। 15 मिनट तक वो लोग ऐसे ही बोलते रहे। उसके बाद 5 मिनट के लिए पर्दा खोला तो जिसके दर्शन हुए वो तो दर्शन करके चल दिए। 5-10 मिनट के अंदर इतनी तगड़ी भीड़ हो जाती थी उस मंदिर पे इतनी तगड़ी भीड़। और सबसे एक ही बात बोलते वो बार बार कि इतना देना चाहिए, इतना दान पुण्य करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये आगे चल के आपको मिलेगा, ये है वो है। तो भाई अगर आप भगवान, आप कह रहे हो कि प्रसाद खराब हो जाता है, ठीक है, प्रसाद हम इतना भी कर सकते हैं। कोई फ्रूट चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, ठीक है, मिश्री जो होती है वो भी चढ़ाते हैं। बहुत सारे प्रसाद बहुत तरीके के आते हैं। तो जो मथुरा में बहुत ऐसे बच्चे थे जो मांग रहे थे, तो आप उनको प्रसाद दे दो, उनको इकट्ठा करके, या फिर जो उन सारे प्रसाद को इकट्ठा करके रखो। तो जितनी जनता आ रही है, जितने पब्लिक आ रहे हैं, अब उनको बांट दो प्रसाद। भाई कैसे ख़राब होगा कोई प्रसाद, ये बताओ। प्रसाद लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि प्रसाद नहीं चढ़ाना। जिसको पैसे देने हैं दान पेटी में दान पुण्य करो, उनका प्रसाद चढ़ेगा। ये क्या बात हुई भाई? कह रहे भगवान के श्रृंगार के लिए। भाई भगवान जी से तो लेने गए हम लोग, हमारे कहाँ औकात है भाई भगवान को पैसे दें, पहली बात तो, ठीक है, औकात ही नहीं उतनी कि हम भगवान जी को पैसे दें। भगवान जी हम लोगों को दिया है, भगवान अपनी उससे हमारी दया दृष्टि है जो भगवान जी हमें दे रहे हैं इतना कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी, बहुत ज़्यादा अजीब लगी, हद से ज़्यादा, कि वो खुला मुंह पे पैसे मांग रहे हैं। हद है भाई, हद होती है। भगवान के नाम पे इतना नहीं गिनना चाहिए किसी को, ठीक है। आप कह रहे हो कि पहले तो वो कह रहे हैं कि पैसे देने चाहिए, उसके बाद कह रहे हैं 500 दो, 1100 दो, ये दो, वो दो, फिर वो कह रहे हैं कि हम किसी से ज़बरदस्ती भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद वो जस्ट कहते हैं कि दान पुण्य नहीं करोगे तो जीवन भगवान कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भाई हद है यार, ये कौन सा लॉजिक लगा रखे हो आप लोग। कह रहे थे कि कोई ज़बरदस्ती करके हम मांग नहीं रहे हैं, ये नहीं है, जिसको देना है, जिसकी श्रद्धा हो वो दो। फिर कह रहे हैं कि जो नहीं देगा उसके साथ भगवान कभी उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि भगवान की दान बेटे में दान नहीं किया हमने। ये कोई बात होती है? आजकल के जो पंडित जी हैं, इन्हीं सब पंडित जी की वजह से ही, जो पुराने पंडित जी थे हमारे, जो गुरु जी सच में थे, उनसे भरोसा सब लोगों का उठ रहा है कि सब फेक है। भाई जो पहले के पंडित जी थे, गुरु जी थे, उनकी बातों में ना ऐसा था कि हाँ भाई सच है। और वो लोग ऐसी बातें ही करते थे नॉलेज वाली कि मतलब इंसान को भी समझ में आती थी, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, लेकिन उनको उनकी बात ना बहुत अच्छी लगती थी। वो कम से कम ऐसा समझाते थे ना कि मतलब फ्यूचर से रिलेटेड, कि आप ऐसा करो वैसा करो, मतलब बहुत अच्छा समझाते थे। मेरे भी जो पंडित जी हैं हमारे, वो भी हमारे बहुत वैसे थे, एक्सपायर हो चुके हैं अब, लेकिन हमारे इतने अच्छे, मतलब इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छे चीज़ें बताते थे हमें बिठा के आराम से, जब हम बहुत छोटे थे तब से ही बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छा सिखाया हमें। लेकिन अब के यार ऐसे हैं हम कि मतलब भगवान के नाम से धोखा कर रहे हैं। ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मथुरा में आधा से ज़्यादा लोग पंडित ही थे। नंदगांव में ऐसा बोला कि प्रसाद नहीं लगता, बिकॉज वहाँ पे जो दुकान से हम प्रसाद ले रहे हैं वो सिगरेट पी रहा है कि तंबाकू खा रहा है, ऐसा सब बोला उन्होंने हमें कि ये सब कर रहा है, किस हाथ से आपको प्रसाद दे रहा है, आप वही प्रसाद आके भगवान में चढ़ा दे रहे हो। हम जस्ट नंदगांव के बाहर निकले, बाहर भी नहीं थे, हम मंदिर से एग्जिट कर रहे थे, तो सीढ़ियाँ थी, वहाँ सीढ़ियों के पास में बैठ के, सीढ़ियाँ थी, साइड में वॉशरूम का वो था, वहाँ पे ना बैठने वाले बना रहे थे, वहाँ पे 4-5 पंडित बैठ के खुद ही सिगरेट फूक रहे थे। तो अब इस पर हम क्या बोलें? मतलब यही है कि समझदार इंसान अब के ज़माने को, अब के पंडित को परख लेगा
लेकिन यही है कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ में औरतें फंसती हैं, सबसे ज़्यादा औरतें फंसती हैं। आधा से ज़्यादा लेडीज़ वहाँ पर थी, बहुत लेडीज़ थी, और लेडीज़ के आगे तो जेंट्स भी चलती नहीं है, इसीलिए जो लेडीज़ वहाँ पर थी तो इतना पैसा चढ़ा है, इतना पैसा चढ़ा है कि मतलब और वो अनाउंसमेंट करके बता रहे हैं इन बहनों ने इतना दिया, इन बहनों ने, ताकि और लोग सुने तो और दे। बाकी तो सब बहुत अच्छे से हुआ हमारा दर्शन। भाई देखो, सावधान रह के जाओ और समझदार बन के जाओ कि आप जिस चीज़ के लिए गए हो वहाँ जाओ, बिना मतलब कि दान पुण्य में मत फंसो। वहाँ पे आप घूमोगे मंदिर, वहाँ पे अपने आप बिना बताए गाइड के लिए आ जाएंगे कि ये यहाँ था, ये था, वो था, आप इतना दो तो इतना वो होगा, इतना दो तो इतना होगा। भाई कुछ नहीं होता इन सब से। आप भगवान के दर्शन करने गए हो, आराम से दर्शन करो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ही दान पुण्य मत करो, लेकिन जितनी श्रद्धा हो, आपकी जितनी श्रद्धा हो उतनी करो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहती कि प्रसाद मत चढ़ाओ या ये सब ढूंढे, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक कहते हैं ना कि जनरल चीज़ों पे करो खर्च आप, कि जहाँ पे मतलब सच में आपको लगे कि आप दर्शन करने गए हो, तो ये जो नॉर्मल सी बात है, खाली हाथ नहीं जाओगे। अगर देखो ऐसी पंडित एक पंडित मांगने लगे तो वहाँ पे बहुत सारे पंडित जी हैं, तो आप किस को देते फिरोगे। आप पंडितों को मत दो, हाथ में पैसे मत दो, प्रसाद चढ़ा दो, या फिर जो गरीब है बच्चे उनको पैसा दे दो, उनको भी पैसा मत दो। मैं तो कहती हूँ कि पैसों की लालच बहुत बुरी होती है, उनको भी पैसे मत दो, खिला पिला दो, बहुत बड़ा पुण्य है। सबसे पहले वही पुण्य लगेगा भगवान जी को, समझ में गया। आपका दान पुण्य ही भगवान जी को चढ़ता है, पैसों का कोई दान पुण्य नहीं होता। पैसों, ठीक है, आप प्रसाद चढ़ाओ, छोटे छोटे बच्चों को खिला दो, ठीक है, यही सब होता है। तो बाकी और क्या कह सकते हैं। बाकी गाइस हमें बहुत मज़ा आया, एंड मैं यही व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, 3 बजने वाले हैं, अब हम जा रहे हैं सोने। मैंने तो 1 कप चाय भी नहीं पी थी।